हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि कैसे आप कोविड प्रूफ पोर्टफोलियो बना सकते हैं। यानी हमारे इंडिया में कोविड के कारण जो भी सिचुएशन हो, चाहे लॉकडाउन लगे या फिर कोविड के केसेस और ज़्यादा इंक्रीज हो, तो आपका पोर्टफोलियो हमेशा प्रॉफिट में रहना चाहिए। तो आप ऐसा पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे मैं आपको 2 टाइप ऑफ पोर्टफोलियो बना के ही बताऊंगा जो कि आपका कंप्लीटली कोविड प्रूफ होगा। तो इसके लिए आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी कोविड-19 का जो सेकेंड वेव है वो हमारे इंडिया में काफी पीक पे है और ये फर्स्ट वेव से काफी ज्यादा खतरनाक है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सेफ होंगे और वैक्सीन ले लिए होंगे। और अगर आप लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है तो जल्दी से जल्दी जाके वैक्सीन ले लीजिए। तो इस सिचुएशन में आपको अपना पोर्टफोलियो मैनेज कैसे करना है और अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ पे करना है। तो ऐसे सिचुएशन में भी आपके लिए अभी इक्विटी मार्केट बेस्ट ऑप्शन है। क्यों बेस्ट ऑप्शन है उसके ऊपर हम आएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी के सिचुएशन में भी बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना है कि आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं जिससे आपको काफी बेहतर रिटर्न मिलेगा। तो आप उन सारे सेक्टर्स में अपने एलोकेशन को इंक्रीज कर सकते हैं जो कि कोविड-19 के कारण प्रॉफिट में है, या फिर वो सेक्टर्स पे कोविड-19 का काफी कम इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो वो सेक्टर्स कौन कौन से उसके ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि अभी के सिचुएशन में आपको इक्विटी मार्केट में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी के सिचुएशन में इक्विटी मार्केट वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्यों है। तो सबसे पहला रीजन है कि अगर आप लास्ट लॉकडाउन से कंपेयर करें, यानी सिंस मार्च 2020 हमारा जो इंडेक्स है निफ्टी वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है और बहुत सारे स्टॉक्स है वो आपको डबल से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। तो इस क्राइसिस सिचुएशन में भी अगर इंडेक्स डबल होता है तो सोच सकते हैं इक्विटी मार्केट में कितना ज्यादा पोटेंशियल है। दूसरा फैक्टर है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस कोविड-19 के सेकेंड वेव को भी शॉर्ट टर्म फेनोमेनन मान रहे हैं और देख ही सकते हैं कि कोविड-19 का सेकेंड वेव अपने पीक पे है, फिर भी स्टॉक मार्केट में इसका उतना ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है क्योंकि कोविड-19 का जो भी सिचुएशन है उसको लेके स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा मेच्योर हो चुका है और उस पर उतना ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा है। और तीसरा फैक्टर, अभी जो मोस्ट प्रीफर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है या लोग पैसा जमा करते हैं वो बैंक्स है। चाहे पैसा अपने सेविंग्स अकाउंट में डालते हैं या फिर एफडी में डालते हैं। तो अगर अभी आप पैसा अपने सेविंग्स अकाउंट या फिर एफडी में डाल रहे हैं तो वहां पे आपका पैसा डीवैल्यूड हो रहा है, यानी वहां से आपको निगेटिव रिटर्न मिल रहा है क्योंकि अभी हमारे देश में जो इन्फ्लेशन है वो काफी ज्यादा है और जो आपके सेविंग्स और एफडी पे जितना रिटर्न मिल रहा है उससे कई ज्यादा आपका इन्फ्लेशन है। तो लिटरली आपका जो पैसा बैंक्स में है वो आपका 1 से 2% का निगेटिव रिटर्न दे रहा है, वहां से आपको लिटरली कोई रिटर्न मिल नहीं रहा है। इसी के लिए अभी इक्विटी मार्केट वन ऑफ द आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और एक्सपर्ट का भी यही मानना है। आप इस चीज को पता भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम आते हैं कि आप अपने कोविड प्रूफ पोर्टफोलियो को कैसे बना सकते हैं। तो ये बनाने से पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन कौन सा सेक्टर है जिसपे कोविड के कारण सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला है और कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिसपे हमें कोविड के कारण काफी कम इंपैक्ट देखने को मिला या फिर कोविड के कारण वो सेक्टर्स प्रॉफिट में है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्स्ट इंपैक्टेड सेक्टर्स कौन कौन से है कोविड के कारण। तो सबसे पहला है कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर। तो लोग अभी सेविंग मोड में आ गए हैं और सिर्फ एसेंशियल आइटम पे ही अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। इसके कारण से बहुत सारे जो कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं उनका डिमांड काफी ज्यादा कम हो गया है। तो इसका इंपैक्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स पे भी देखने को मिला है। नेक्स्ट सेक्टर है रियल एस्टेट। जैसे ही लॉकडाउन लगता है तो रियल एस्टेट का जो काम होता है वो टोटली बंद हो जाता है और अभी रियल एस्टेट का डिमांड भी नहीं है। लोग अपना पैसा बचाना चाह रहे हैं और मेडिकल और अदर एक्सपेंस में वो ज्यादा खर्च कर रहे हैं। अभी रियल एस्टेट के बारे में बहुत कम लोग सोच रहे हैं। तो रियल एस्टेट सेक्टर में भी डिमांड हो वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो गया है। तो ये सेक्टर भी वन ऑफ द मोस्ट इंपैक्टेड सेक्टर्स में आते हैं। नेक्स्ट सेक्टर है ऑटो सेक्टर्स। अभी आप देख रहे हैं कि ऑटो सेक्टर्स की बहुत सारी कंपनी, हीरो हो, मारुति हो, उन सारे लोगों ने अपना प्रोडक्शन बहुत हद तक बंद कर दिया है। टाटा मोटर्स भी बहुत सारे प्लांट का अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया है। तो ये भी आपका वन ऑफ द वर्स्ट इंपैक्टेड सेक्टर्स में से आते हैं। नेक्स्ट सेक्टर है रिटेल सेक्टर्स पे भी इसका अच्छा खासा इंपैक्ट देखने को मिलता है क्योंकि लोगों का जो डिमांड है वो सिर्फ एसेंशियल आइटम को लेके है और अभी लोग फालतू में इधर उधर खर्च करना नहीं चाहते हैं, इसलिए इसका इंपैक्ट रिटेल सेक्टर पे भी देखने को मिल रहा है। एविएशन सेक्टर भी वन ऑफ द वर्स्ट इंपैक्टेड सेक्टर है क्योंकि जितने भी एविएशन कंपनी है वो लॉस मेकिंग कंपनी हो गए फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर और आगे भी इसका यही हाल रहने वाला है। नेक्स्ट 2 to 3 years ये कंपनी लॉस में ही रहने वाले हैं।
नेक्स्ट सेक्टर की बात करें, होटल्स भी रेगुलरली आपका बंद होते जा रहा है और होटल्स भी अपने फुल कैपेसिटी पे नहीं चल रहा है। वापस से जब भी लॉकडाउन लगता है या फिर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं तो होटल सबसे पहला टारगेट होता है जिसको बंद किया जाता है। तो ये सेक्टर्स भी वन ऑफ द वर्स्ट इंपैक्टेड सेक्टर्स में से आते हैं। बैंक्स और एनबीएफसी भी इंपैक्टेड सेक्टर्स में से आते हैं क्योंकि बैंक्स में चांसेस है कि एनपीए इंक्रीज हो सकता है और बैंक्स में सबसे ज्यादा बर्डन हमें पब्लिक सेक्टर बैंक यानी गवर्नमेंट बैंक्स पे देखने को मिल सकता है। प्राइवेट बैंक पे उतना ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक इसमें वर्स्ट इंपैक्टेड सेक्टर होंगे क्योंकि जो सब्सिडी का बोझ भी होगा वो भी पब्लिक सेक्टर बैंक को ही उठाना पड़ेगा। उसके बाद ऑयल एंड गैस सेक्टर पे भी देखने को मिला है क्योंकि जैसे ही कोविड-19 केसेस इंक्रीज होते हैं, जैसे सेकेंड वेव आया, वापस से लॉकडाउन बहुत सारे स्टेटों में लगा दिया गया और इसके कारण से ऑयल और गैस का जो डिमांड है वो काफी हद तक कम हो जाता है। और लास्ट आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर है जिसमें अभी काम ऑलमोस्ट क्लोज ही हो चुका है। तो ये सारे आपके वर्स्ट इंपैक्टेड सेक्टर है जिसमें से आपको दूर रहना है। इन सारे सेक्टर्स के कोई भी कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है अगर आप कोविड प्रूफ पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। तो आपको इन्वेस्टमेंट कौन कौन से सेक्टर में करना है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कोविड प्रूफ सेक्टर कौन कौन से है। तो सबसे पहला सेक्टर है जिसके बारे में सबको पता ही होगा, फार्मा सेक्टर्स। कोविड-19 कारण फार्मा सेक्टर्स सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर है और इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। उसके बाद अगला सेक्टर्स है आईटी सेक्टर्स। तो आईटी सेक्टर भी कोविड प्रूफ सेक्टर माने जाते हैं क्योंकि इस पे भी लिस्ट इंपैक्ट देखने को मिला है क्योंकि आईटी सेक्टर्स का जो भी काम है वो वर्क फ्रॉम होम से 80 to 90% इफिशियंसी के साथ हो जा रहा है। तो इस पे भी हमें उतना ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिला है। अगला सेक्टर है स्पेशलिटी केमिकल्स। तो इस सेक्टर का भी काफी ज्यादा डिमांड है क्योंकि अभी मेडिसिन का जो डिमांड है उसको फुलफिल नहीं किया जा रहा है और ये सारे सेक्टर्स भी अगर आप लास्ट 1 ईयर से देखें तो ये आपका डबल से ज्यादा रिटर्न दे चुका है और आने वाले टाइम में ये आपका और ज्यादा रिटर्न देने वाला है। और एग्रोकेमिकल्स का भी, ये दोनों जो केमिकल सेक्टर्स की कंपनी है उसका अभी काफी ज्यादा डिमांड है, चाहे मेडिसिन को लेके हो या फिर हैंड सैनिटाइजर को लेके हो या फिर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसका डिमांड है कोविड के कारण, उसको लेके भी केमिकल सेक्टर्स और फार्मा सेक्टर्स ये दोनों काफी ज्यादा प्रॉफिट में आ चुके हैं। इंश्योरेंस सेक्टर भी कोविड प्रूफ सेक्टर्स में आते हैं क्योंकि जैसे ही कोविड के केसेस इंक्रीज होते हैं लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो या फिर लाइफ इंश्योरेंस हो। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि अभी इंश्योरेंस क्लेम भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। ये सही बात है कि इंश्योरेंस क्लेम भी बढ़ा है, लेकिन जो लोग इंश्योरेंस करवा रहे हैं क्लेम के रेशियो में काफी ज्यादा ये इंक्रीज हुआ है। तो इसी के लिए जो इंश्योरेंस सेक्टर भी है वो कोविड के कारण से प्रॉफिट में है। अगर आप मेटल सेक्टर की बात करें तो ये आपका लिस्ट इंपैक्टेड सेक्टर है कोविड के कारण, इस पे इंपैक्ट देखने को मिलता है, लेकिन जैसे ही कोविड का केसेस कम होता है या फिर इसका इंपैक्ट कम होता है ये सेक्टर्स काफी तेजी से रिकवरी करता है। नेक्स्ट सेक्टर की बात करें वो है टेलीकॉम। तो वर्क फ्रॉम होम के कारण टेलीकॉम सेक्टर का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गया है, चाहे वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, उन सब का डिमांड काफी तेजी से बढ़ा है। इसलिए कोविड के कारण ये सेक्टर्स भी तेजी से ग्रो किया है, यानी तो लिस्ट इंपैक्टेड सेक्टर्स में से आते हैं। नेक्स्ट सेक्टर है एफएमसीजी। एफएमसीजी आपका हमेशा एवरग्रीन सेक्टर है जिसपे हमें काफी कम इंपैक्ट देखने को मिलता है क्योंकि लोग खाना पीना तो छोड़ नहीं देंगे, उसके कारण से जो एसेंशियल आइटम है उसका डिमांड हमेशा बना रहता है। इसलिए चाहे कितना भी क्राइसिस सिचुएशन आ जाए, अभी कोविड का केस है या फिर दूसरा भी क्राइसिस आएगा, एफएमसीजी हमेशा आपका लिस्ट इंपैक्टेड सेक्टर होगा कोई भी सिचुएशन में। नेक्स्ट सेक्टर है फार्मिंग इक्विपमेंट। कितना भी कुछ भी हो जाए फार्मिंग बंद नहीं होगा और फार्मिंग बंद नहीं होगा तो उसके लिए इक्विपमेंट का डिमांड भी बना रहेगा और फार्मिंग इक्विपमेंट जो भी कंपनी बनाते हैं उन सब का डिमांड भी बना रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कोविड प्रूफ सेक्टर है इन सारे सेक्टर्स की कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन सारे सेक्टर्स की कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करके अपना कोविड प्रूफ पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो अब मैं आपको 2 टाइप ऑफ पोर्टफोलियो बना के भी बताता हूं कि कैसे आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहला टाइप ऑफ पोर्टफोलियो पे आते हैं। तो यहाँ पे हमने फार्मा सेक्टर्स के लिए 20% का एलोकेशन दिया है। तो अगर आपके पास 100 रुपए है तो आपको 20 रुपए फार्मा सेक्टर्स की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। और ऐसा क्यों करना है? क्योंकि पता ही है कि फार्मा सेक्टर्स अभी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं और आने वाले टाइम में भी ये ऑल टाइम हाई पे ही रहेंगे क्योंकि कोविड के केसेस अभी आपका नेक्स्ट 5 इयर्स तक चलने वाला है। और अगर आप सोच रहे हैं कि नेक्स्ट 1 ईयर में कोविड के केसेस खत्म हो जाएंगे और सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। कोविड मेडिसिन है वो काफी दिनों तक नहीं आने वाला है और इनफैक्ट कभी आ भी नहीं सकता क्योंकि जितने भी वायरस अभी तक आए हैं किसी का मेडिसिन नहीं आया है, चाहे वो HIV हो चाहे वो पोलियो हो, तो वो सब हमेशा से चलता आता है। वैक्सीनेशन के जरिए इसको कम किया जा सकता है जिसमें काफी हद तक टाइम लग सकता है। इसलिए फार्मा सेक्टर्स नेक्स्ट 4 to 5 इयर्स में काफी ज्यादा डिमांड में रहने वाले हैं। उसके बाद
टेक्नोलॉजी या फिर आईटी सेक्टर्स को भी हमने 20% एलोकेशन दिया है, यानी अगर आपके पास 100 रुपए है तो 20 रुपए आपको फार्मा में लगाना और 20 रुपए आपको आईटी सेक्टर्स में लगाना है, क्योंकि ये सेक्टर्स भी काफी लिस्ट इंपैक्टेड सेक्टर्स है और इनके जितने भी सर्विसेज हैं वो वर्क फ्रॉम होम से फुल एफिशिएंसी के साथ चल रहे हैं। इसको उतना ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिला है। इवन इसके जो ऑफिस कॉस्ट है वो काफी हद तक कम हो गया है, ये भी इसके लिए प्रॉफिट की बात है। उसके बाद यहाँ पे हमने केमिकल्स के लिए 15% का एलोकेशन रखा, यानी अगर आपके पास 100 रुपए है तो आपको 20 रुपए फार्मा सेक्टर्स की कंपनी में लगाना है, 20 रुपए आईटी सेक्टर्स की कंपनी में लगाना है और 15 रुपए केमिकल सेक्टर्स की कंपनी में लगाना है, चाहे वो स्पेशलिटी केमिकल्स हो या फिर एग्रो केमिकल्स हो। इन सब का डिमांड बना रहने वाला है, क्योंकि मेडिसिन का डिमांड नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स तक ही इसी तरीके से बना रहेगा, तो इसलिए केमिकल सेक्टर्स को यहाँ पे हमने 15% का एलोकेशन दिया। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर को भी हमने 15% का एलोकेशन दिया। बैंकिंग सेक्टर पे कोविड का इंपैक्ट देखने को मिलेगा और इसका एनपीए भी इंक्रीज हो सकता है, लेकिन प्राइवेट बैंक से उसके एनपीए उतने ज्यादा नहीं बढ़ेंगे क्योंकि वो अपने एनपीए को अच्छे से मैनेज करेगा। इसका इंपैक्ट हमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे देखने को मिल सकता है। तो अगर आप कोविड प्रूफ पोर्टफोलियो बनाते हैं तो बैंकिंग सेक्टर पे भी आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्योंकि कोविड का सिचुएशन जैसे ही कम होगा तो बैंकिंग सेक्टर काफी तेजी से रिकवर करेगा। तो इसमें आप मोस्टली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे दाव लगा सकते हैं, या नहीं तो एक आप गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स की तरफ जा सकते हैं जो कि एसबीआई है। बाकी आप सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को ही प्रीफर कर सकते हैं। उसके बाद एफएमसीजी को भी यहाँ पे हमने 15% का एलोकेशन दिया है, क्योंकि ये सेक्टर्स भी आपका एवरग्रीन सेक्टर्स माना जाता है, जिसपे कोई भी क्राइसिस में उतना ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता और ये क्राइसिस के सिचुएशन में हमेशा लिस्ट इंपैक्टेड सेक्टर्स में से आते हैं। नेक्स्ट हमने टेलीकॉम को भी यहाँ पे 10% का एलोकेशन दिया, क्योंकि आप देख ही सकते हैं वर्क फ्रॉम होम में टेलीकॉम सेक्टर का काफी ज्यादा डिमांड है, चाहे उसका ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, उन सब का डिमांड बना रहने वाला है। और यहाँ पे हमने अदर्स के लिए भी 5% का एलोकेशन दिया है, जिसमें आप रिलायंस हो गया, टाइटन हो गया, इन सब में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आप ब्रोकिंग इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, चाहे वो CDSL हो, MCX हो, IEX हो, इन सब में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि चाहे कितना भी बड़ा लॉकडाउन आ जाए ब्रोकिंग इंडस्ट्री बंद होने वाला नहीं है। और आप IRCTC की तरफ भी जा सकते हैं। तो जो अदर्स 5% है उनमें आप इन सारे स्टॉक्स की तरफ जा सकते हैं जो कि एक से ज्यादा बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट है। ये तो हमारा हो गया कोविड प्रूफ पोर्टफोलियो 1। अब यहाँ पे हम कोविड प्रूफ पोर्टफोलियो 2 पे आते हैं। तो इसमें भी हम फार्मा के लिए 20% का एलोकेशन दिया है, यानी अगर आपके पास 100 रुपए है तो आपको फार्मा सेक्टर्स में 20 रुपए लगाने हैं। और यहाँ पे हमने आईटी सेक्टर्स के लिए 10% का एलोकेशन दिया है, यानी अगर आपके पास 100 रुपए है तो फार्मा सेक्टर्स की कंपनी में आपको 20 रुपए लगाना है और आईटी सेक्टर्स की कंपनी में आपको 10 रुपए लगाने हैं। नेक्स्ट सेक्टर है आपका केमिकल सेक्टर, जहां पे हमने 15% का एलोकेशन दिया है और जिसके बारे में आपको मैं पहले से एक्सप्लेन कर ही दिया है। बैंकिंग सेक्टर में भी आपको 15% का एलोकेशन दिया है दूसरे पोर्टफोलियो में। यहाँ पे भी एफएमसीजी पे हमने 15% का एलोकेशन दिया है और ऑटो सेक्टर्स पे यहाँ पे हमने 10% का एलोकेशन दिया है। और स्पेशली हम ऑटो एक्लवीज पे यहाँ पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि ऑटो का डिमांड डिक्रीज हो जाए, लेकिन जो व्हीकल्स है वो पहले से मार्केट में वो तो रन करेंगे, और जब व्हीकल्स रन करेंगे तो ऑटो एक्लवीज का डिमांड वो हमेशा बना रहने वाला है। यहाँ पे आप थोड़े बहुत ऑटो और मोस्टली ऑटो एक्लवीज सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम ऑटो एक्लवीज के लिए 10% का एलोकेशन दिया दूसरे वाले पोर्टफोलियो में। और यहाँ पे हमने अदर्स के लिए 5% रखा है और यहाँ पे हमने इंश्योरेंस के लिए भी 10% का एलोकेशन रखा है, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर का भी डिमांड अभी है और लोग इंश्योरेंस करवा भी रहे हैं, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, और बहुत सारे कैटेगरी के इंश्योरेंस आते हैं जिसमें लोग काफी ज्यादा जा रहे हैं। क्लेम भी बढ़ रहा है, लेकिन क्लेम के रेशियो में जो लोग इंश्योरेंस करवा रहे हैं वो काफी ज्यादा है। तो ये सारे सेक्टर्स हैं जो कि लिस्ट इंपैक्टेड सेक्टर्स है। तो इन सारे सेक्टर्स में भी बहुत सारी कंपनी है, तो किसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना, अगर ये लेके कंफ्यूजन है तो इसके ऊपर हम बहुत जल्द वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें आपको बताऊंगा कि फार्मा सेक्टर्स की टॉप कंपनी कौन कौन सी है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आईटी, केमिकल्स, बैंकिंग, इन सारे सेक्टर्स की कौन कौन सी कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो इसके ऊपर मैं आपको वीडियो बनाऊंगा और बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा। तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा दे, ताकि जब मैं वो वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको यहाँ पे पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।